तो यार जो लोग भी अभी नई स्कूटी लेना चाह रहे हैं ना, वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे ना ज़्यादातर स्कूटियों की ही बातचीत है अभी कुछ दिन से। तो जब से मैंने रेज़र आर लिए और इसको 1200 किलोमीटर हो चुके हैं, तो आज ये वीडियो ना मैं इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना इस स्कूटी के, उसके ऊपर बना रहा हूँ। बाकी बहुत सारी वीडियो मैं इसके ऊपर बना चुका हूँ, जैसे माइलेज हो गई, माइलेज के ऊपर मैं बना चुका हूँ। लॉन्ग राइड हो गई, मतलब 40-50 के राउंड जो किलोमीटर वाली राइड होती है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और भी बहुत तरह की इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो बेसिकली अगर जो इसकी जानकारी चाहिए ना, तो मेरे चैनल पे जाओ और वीडियो जाकर देख लो, अच्छे से A to Z जानकारी मिल जाएगी। एक छोटी छोटी डिटेल तक बता रखी है इसके बारे में। लेकिन अभी तक मैंने नेगेटिव पॉइंट्स इस स्कूटी के बारे में इतने ज़्यादा कोई बताए नहीं थे, तो अभी आगे बात करते हैं इसके सारे जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना इस स्कूटी में, छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़ा, सबकी बात करेंगे। तो मेरे को मेन इसका जो नेगेटिव पॉइंट रखता है ना, वो सबसे मेन है इसके शोकर, फ्रंट शोकर। भाई हल्की सी भी अगर जो कहीं गड्ढे में जाते हैं ना, तो घट से आवाज़ करते हैं, जो कि एकदम से ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। और अभी थोड़ी देर पहले भी यही हुआ, तो फिर मेरे को याद आया कि क्यों ना नेगेटिव इसकी वीडियो बनाई जाए, कि जो जो इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आज शो कर दी जाए। तो वही सबसे पहले तो मेरे को एक शोकर का लगा था कि हल्की सी भी कहीं पे जाती है ना, ये समझ लो, मतलब अगर जो इतना गहरा भी गड्ढा है कोई, तो उसमें एकदम से गिरते हैं 20-30 की स्पीड, 30 की स्पीड पे, 20 पे तो खैर नहीं, 30 या 30 से ऊपर की स्पीड पे, तो एकदम से घट की आवाज़ आती है। तो वो वाला पॉइंट मेरे को बहुत ही बेकार लगता है कि उस टाइम पे कि जब आवाज़ आती है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसे कितना ही तेज़ लगी और पता नहीं कहाँ पे शोकर वोकर टूट गए हो, इस टाइप की आवाज़ आती है। हालांकि कुछ होता नहीं है। इसकी ना लाइट बहुत अच्छी है, मतलब बहुत तेज़ थ्रो देती है, लेकिन मेन दिक्कत है इसके फोकस की। इसका फोकस जैसे जाना चाहिए ना, ऐसे रोड के नीचे, वो जाता है ऐसे ऊपर। तो जहाँ रोड पे दिखानी चाहिए ना, वो ऊपर की साइड दिखाएगा। ये समझ लो इस गाड़ी के ऊपर दिखाएगा, इतना है इसका हाई बीम, और लो बीम पे इसके गाड़ी के एकदम सीधे। तो रोड पे थ्रो नहीं होता, वो रोड की जगह सीधा थ्रो होता है। तो ये मेरे को इसका नेगेटिव पॉइंट लगा लाइट का, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है, कि जो इसकी डायरेक्शन है ना वो सही से सेट नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि इसी स्कूटी में है, ये बहुत सारी स्कूटी में है, क्योंकि 2 स्कूटी तो हमारे पास ही है, दोनों में सेम इशू है कि लाइट तो बेकार है भाई। इसका मतलब लाइट तो खैर नहीं मैं बोलूँगा बेकार है, लेकिन लाइट का फोकस बेकार है। लाइट तेज है, लेकिन उसका जो फोकस की डायरेक्शन है ना, वो सही से सेट नहीं है। बाकी अगर जो मैं दूसरे नेगेटिव की बात करूँ ना, तो वो है इसके ये जो लगे हुए ना हैंड गार्ड, ये ना अगर जो मैं बाइक स्कूटी वगैरह स्टार्ट करता हूँ और हल्की सी रेस देता हूँ ना, ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जबकि मेरे को पहले लगता था कि इसमें ना पत्ती हल्की दे रखी है, तो ये शायद इस वजह से हिलते हैं, लेकिन पत्ती काफ़ी अच्छी भारी पत्ती है, तो दिक्कत वो नहीं है। मेन दिक्कत है इसकी यहाँ पे ना एक प्लास्टिक का हुक टाइप का दे रखा है, जो कि ये बस अटका हुआ है अंदर, और यहाँ से थोड़ा देखो फ्री है ये, इस वजह से ये ज़्यादा हिलता रहता है। और वो जो प्लास्टिक का हुक है ना, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि वो बार बार ऐसे निकलता रहता है। अगर जो मैं 3-4 दिन ध्यान नहीं दूंगा ना, तो निकल के गिर जाएगा। मेरे को हर दूसरे से तीसरे दिन इसको ऐसे करके दबाना पड़ता है, नहीं तो ना ये बहुत सारे मैंने देखी है स्कूटी जिनके ऐसे निकले हुए और ये ऐसे लटक जाते हैं फिर। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर इनको कुछ अच्छा सा इंतजाम करके देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो कर रखा है ना, वो बहुत कच्चा सा जुगाड़ टाइप का है। और एक नेगेटिव तो भाई इसका मतलब कंपनी ने खुद ही क्रिएट किया है, वो है इसका हाइब्रिड। मतलब हाइब्रिड क्या है कि आप देख रहे हो ना, तो हाइब्रिड का कुछ फ़ायदा है नहीं, ऐसी कोई इसके अंदर स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हाइब्रिड ये कहलाएगी। इलेक्ट्रिक स्टार्ट होती है, तो ये उस वजह से इसको हाइब्रिड बोलते हैं। बाकी मैं अगली बार जब सर्विस सेंटर पे जाऊंगा ना, तो उसका भी पूरा कंफर्म कर लूँगा कि भाई एक्चुअल में हाइब्रिड है क्या, क्योंकि मेरे को लास्ट टाइम तो बस यही बताया था कि ये इलेक्ट्रिक से स्टार्ट हो जाती है, तो ये हाइब्रिड है। तो भाई वो तो बहुत सारी स्कूटियाँ होती है, जुपिटर भी होती है, एक्टिवा भी होती है, बहुत सारी स्कूटी है जो कि होती है ऐसे ही स्टार्ट, तो इसको हम हाइब्रिड तो अभी नहीं बोल सकते। और जो मेरे को थोड़ी सी कमी खलती है वो है इसके मीटर की। मीटर थोड़ा सा ज़्यादा आउटडेटेड है। इसमें ना आप एक बार में या तो बस किलोमीटर देख सकते हो, या माइलेज देख सकते हो, या फिर आप टाइम देख सकते हो।
जबकि आपका ना टाइम का एक अलग जगह पे होना चाहिए था, चाहे कहीं भी कर देते छोटा सा, लेकिन बस एक टाइम का एक अलग से होना चाहिए था कि टाइम आपका दिखे जा रहा है और आप किलोमीटर और एवरेज उसके लिए आप ये बटन यूज़ कर रहे हो, तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन वो टाइम का भी अलग से नहीं दे रखा। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मेरे को लगता है ना वो ये है। ये देख रहे हो कितने मजे लेते हुए चल रहा है ये पूरी पूरी बढ़िया हवा खाता हुआ चल रहा है। अब बस एक और कमी है आगे की, वो है इसकी वाइब्रेशन। जब मैं स्टार्टिंग में उठाता हूँ ना स्कूटी 10-20 की स्पीड पे, तो ये ना हैंडल पूरा वाइब्रेट करने लग जाता है। हैंडल के साथ साथ ना आपका ये नीचे जहाँ पे फुट रैश होता है, ये जो पैर रखते हैं, तो ये वाइब्रेट होने लगता है बहुत ज़्यादा। और इसकी जो वाइब्रेशन है ना आपको, इस हैंडल की वाइब्रेशन तो आपको 10 से 20 की स्पीड पे ही बहुत ही माइनर से दिखेगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो पैरों की ना फुट फ्लोर की जो वाइब्रेशन है इसकी, भाई वो मतलब 30-40 तक की स्पीड पे आती है। 40 या 40, हाँ 40 तक की स्पीड पे आती है वो, और काफ़ी आती है वो तो। अब उसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि जो मैंने मैट रखा हुआ है ना अभी इसके ऊपर, तो मैट की वजह से वो वाइब्रेशन मेरे पास तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन जब मैट नहीं रखा हुआ था ना, तो मैं बिना मैट के एक दिन चला के गया था, मैंने कहा भाई ये क्या ही खरीद लिया मैंने, इतनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है पैरों की साइड से। तो ये मेरे को एक नेगेटिव लगा था इशू। हालांकि वो मैं मैट रख के सोल्व कर चुका हूँ, अब इतना नहीं दिखता है, अब इतना महसूस नहीं होता है वो। लेकिन हाँ ये भी एक, अगर जो देखा जाए तो इशू तो है ये। तो आगे का तो भी मैक्सिमम हो चुका है, आगे यही सब चीज़ें थी और तो है नहीं इसमें दिक्कत। अब आते हैं पीछे की साइड। तो पीछे की साइड सबसे मेन दिक्कत जो इसकी है ना, वो लगता है मेरे को नेगेटिव पॉइंट इसका चार्जिंग पॉइंट। डिक्की के अंदर इसका चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, हालांकि इसमें चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, इसके साथ चार्जर नहीं आता, चार्जर आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको टॉप मॉडल लेने के बाद भी इसमें चार्जर नहीं मिलता, आपको 1000-1500 रुपये का चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। और वो भी मैं अगर जो देखूँ ना कोई दिक्कत नहीं है अगर जो एक बार को लेना ही हो तो, लेकिन वो लगेगा डिग्गी में। और डिग्गी की एक बहुत गलत चीज़ है स्कूटियों के, तो जो इसकी डिग्गी है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो वो इतना गर्म टेम्परेचर पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है भाई कि चार्जिंग पे मैं लगा दूँ फ़ोन और वो ठीक रहे। ऊपर से फ़ोन को भी नुकसान है और स्कूटी को भी नुकसान ही है वो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट। तो इसकी जगह ना आगे की साइड, इधर की साइड कहीं होना चाहिए था चार्जिंग पॉइंट खुले में, कि अपना लगा के आप जेब में रख सको या फिर कहीं आप बैग में रख सको। जैसे मेरा यहाँ पर बैग है तो मैं यहीं पर बैग में फ़ोन डाल सकूँ। तो ये मेरे को इसका नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा जो लगा ना, जो मेजर, जिसको फिक्स आप नहीं खुद से नहीं कर सकते। अगर जो आपको बस चार्जिंग पॉइंट अलग से लगाना है तो आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा, तो उसमें आपकी हो जाएगी वारंटी आउट। तो ये तो मेरे लिए समझ लो 1-1.5 साल की बात चलेगी कि मैं लगा ही नहीं सकता इसमें। उसके साथ साथ ना डिग्गी इसकी इतनी छोटी है कि मैं अब इसमें ना बस छोटा ही हेलमेट रख सकता हूँ। अभी जो मैंने पहन रखा है ना फुल फेस वाला हेलमेट, वो नहीं रख सकता, वरना कम से कम एक फुल फेस वाला हेलमेट तो आ ही जाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आता इसमें। एक और नेगेटिव पॉइंट है, हालांकि इतना बड़ा नहीं है वो, लेकिन हाँ नेगेटिव पॉइंट तो है, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन में अच्छा कर सकते थे, तो वो है इसका सलेंसर। अब देखो इसमें ना और स्कूटियों के मामले में, स्कूटी ले लो या बाइकों को ले लो, उनके मामले में आवाज़ सबसे कम आती है इसमें, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव इसमें क्या है, तो जो इसका सलेंसर है ना वो बहुत लंबा निकला हुआ है पीछे, जिसकी वजह से ना, और वो लंबे के साथ साथ थोड़ा भार भी निकला हुआ है ऐसे, और उसकी वजह से क्या होता है कि बार बार ना स्कूटी साइडों से, सिलेंसर की साइड से लगती रहती है साइडों में, कभी किसी बाइक में कभी कहीं कहीं ना कहीं मतलब लग जाती है वो, इतना अंदाज़ा सही से पता नहीं चल पाता। तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मेरे को इस स्कूटी में। लेकिन मैं अगर जो इसके प्राइस की बात करूँ ना, तो मैं इस प्राइस के हिसाब से ये जो सारी कमियाँ है ना इग्नोर थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार भी हो सकता था इसमें, लेकिन हाँ मैं भी थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकता हूँ वो चीज़ें, क्योंकि एक यामाहा का ट्रस्ट है और इंजन इसका बहुत अच्छा है, साइलेंट इंजन है। जो सबसे प्लस पॉइंट है ना आपको बहुत ज़्यादा स्कूटियों में नहीं दिखेगा, वो है इसका साइलेंट इंजन। अब इसमें बस हल्की सी रेस दो, चल पड़ेगी, ब्रेक मारो रुक जाएगी, और अगर जो आप खुद रुकोगे तो ये खुद बंद हो जाएगी, रेस दोगे तो ये फिर से चल जाएगी। तो सोच रहे हो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। सबसे मेन रीज़न मेरा ये था स्कूटी को लेने का, और वो देखो मैं कर पा रहा हूँ कि अपने हाथ फ्री आराम से, एक हाथ तो मैं कभी भी फ्री कर पा रहा हूँ। लेकिन बाइक पे भाई ये चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी। और दूसरा रीज़न था मेरा ये बैग रखना,
क्योंकि बैग गर्मी में अपने कंधे पे लगा के लेके जाना ना प्योर लगता था, एकदम प्योर मजदूर जा रहे हैं सुबह सुबह। ये देखो कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है भाई, बाइक ही बाइक है, बाइक ही बाइक है। अब मैं यहाँ पर बाइक लेके कहाँ ही दौड़ाता, ऊपर से मेरे को माइलेज भी कम मिलती और सरदर्दी भी ज़्यादा होती। लेकिन स्कूटी में देख लो मैं आराम से कहीं से भी निकले जा रहा हूँ और ना गियर वेयर की टेंशन। बाकी 1200 किलोमीटर देखो इसके हो चुके हैं, अभी तक मेरे को इसने ज़रा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। अगर जो जितनी भी जैसे मैंने कमियां बताई है ना, उनमें से एक कमियां हटा दूं, अगर जो जैसे शोकर की जो कमी लगी ना मेरे को, तो शोकर की छोड़ के तो मेरे को अभी तक इसने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अभी टाइम इसमें 10:28 हो गए और 9:30 बजे का ऑफिस है। अभी तक बस ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ। हालांकि 10:30 बजे तक आराम से पहुँच सकते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ ना अभी, यहाँ से भी मेरे को कम से कम 25 मिनट अभी लग जाएंगे ऑफिस पहुँचने में। तो ये सोच लो ट्रैफिक की वजह से कितना ज़्यादा डेली लेट होते हैं। हालांकि आज तो मैं निकला भी थोड़ा लेट सा ही था, तो भाई कितना जाम मिलेगा। ये देखो ये छोटे छोटे कट बना रखे हैं ना पूरे बस को मोड़ने के लिए, जबकि सीधा भी सेम रास्ता जा रहा है और इधर भी सेम रास्ता जा रहा है। चलो आज तो सीधा से ही चलेंगे, यहाँ तक ट्रैफिक नहीं लगा हुआ। ये देख लो बाइक वाले रुके हुए मैक्सिमम रेस्ट कर रहे हैं आराम से। तो भाई यही है इस वीडियो में, जो भी अभी तक मैंने दिखाया है, जो भी बताया है वो पूरा सच है। और अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं भी अभी पहुंच चुका हूँ अपने ऑफिस के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो कुछ भी इसमें कमेंट वगैरह आपको करके पूछना हो ना, तो कमेंट कर लेना नीचे, सब चीज़ बता दी जाएगी। चाहे वो माइलेज हो, प्राइस हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर जो कोई भी क्वेश्चन हो स्कूटी से रिलेटेड तो बताना। तो भाई बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।